बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो और शोहर कोई ऐसा काम कर दे जिससे बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या फिर बीवी ऐसा काम कर दे शोहर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो उस वक़्त इन एक दो बातों पर अमल करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बहुत बड़ी परेशानी से निजात हासिल कर लोगे, ठीक है। वरना अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो यकीन माने आपका घर टूट सकता है। 100 में से 90% ये है कि आपका घर टूट जाएगा। तो फिर आप कभी किसी आलिम के पास, कभी किसी मुफ्ती के पास, कभी किसी के पास जाएंगे, लेकिन उसका हल आपको नहीं मिलेगा। उसका हल यही मिलेगा कि भाई 3 तलाक़ें हो गई, आपकी बीवी हराम हो चुकी है, अब आप रखना चाहते हो तो दोबारा हलाल के साथ रखो। फिर बाद लोग कहते हैं हमने गुस्से में ये काम कर दिया है, गुस्से में किया है। भाई जैसे भी किया हो, अब आपकी बीवी नहीं रही है, तो फिर आप बाज़ दफ़ा अपना मसलक चेंज कर लेते हो, आप अहले हदीस बन जाते हो, तो 100 मसले मसाइल काम ख़राब हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होते हो। और बाज़ दफ़ा दो ख़ानदानों, असल में जो झगड़ा होता है दो मियाँ बीवी का, दो मियाँ बीवी का नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का झगड़ा होता है। और बाज़ दफ़ा जो मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो आज मैं सिर्फ आपको एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जितनी बड़ी बड़ी परेशानी है ये आपसे दूर भाग जाएगी। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि इंसान जब तक बोलता नहीं है उस बात का बादशाह होता है, और जब वो ज़ुबान से निकाल देता है इंसान उसका ग़ुलाम बन जाता है, ग़ुलाम बन जाता है उसका। तो कबल इसके कि हम किसी बात के ग़ुलाम बने, हम उसके बादशाह बनकर रहें। बस थोड़ा सा उस पर ये मुज़ाहरा कर लें। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो, नमाज के ज़रिए से। कहीं फरमाई इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुकम्मल बात को समाअत फरमाइएगा। मुख्तलिफ मौक़ों पर फरमाया। हदीस पाक में आता है कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को बछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो गुस्सा और उस पर काबू कर। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये चंद मिनट का मौका होता है। अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है और बीवी भी बहस कर रही है, मियाँ भी बहस कर रहा है, और बहस ये उरूज पर पहुंच चुकी है, तो अल्लाह ना करे इस उरूज पर पहुंचने की वजह से ना बीवी चुप कर रही है ना शोहर चुप कर रहा है, तो खुदा का वास्ता उस वक़्त बीवी को हक बनता है, क्योंकि बीवी को अल्लाह ताला ने क्योंकि मर्द तो कवाम है, मर्द को भी हक बनता है कि वो खामोश हो जाए, वो अपने आप को छोटा मुज़ाहरा कर, लेकिन अल्लाह ताला ने बीवी को मर्द की निस्बत उसके मातहत बनाया है। तो उस वक़्त बीवी अगर थोड़ा सा काम ये कर लेगी, क्या करेगी, खामोश हो जाएगी। अगर दोनों में से फ़रीक़ैन में से मर्द और औरत में से एक बंदा भी खामोश हो जाता है, अक्लमंदी का मुज़ाहिर, उस वक़्त बड़ा मुश्किल काम है। अगर हो जाता है, घर में है तो बाहर चला जाता है, अपने आप अपनी हैयत को चेंज कर लेता है, तो यकीन माने बहुत बड़े फ़साद से वो बच सकते हैं, वो बहुत बड़े फ़साद से बच सकते हैं वो। तो कभी भी आपका शोहर पर आपको गुस्सा आ रहा है कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है, आपने उनसे बात कहनी है, वो आप कहकर रहेगी, लेकिन आप खुदारा ऐसा मौका देखें कि जब आपके शोहर का मूड एक अच्छा लर्निंग मूड हो, अच्छा मूड हो, उस वक़्त आप उनसे ये इस अंदाज़ में बात करें कि उनको गुस्सा ना आए, और उनको गुस्सा आ गया तो खामोश हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ चले आप, अपने आप को थोड़ा सा गिरा लें, खुद बीवियों से कहें थोड़ा सा नीचे कर लें आप, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब उस वक़्त आप खामोश हो जाएंगी ना उस वक़्त, लेकिन बाद में आपके शोहर दिल में आपकी इज़्ज़त आएगी, उसको अपनी गलती का एहसास होगा मैंने गलत किया है, तो वो आपकी बात को तस्लीम कर भी सकता है वो आपको। तो अगर उस वक़्त बहस करेंगे तो फिर 100 में से 90% मैं ये कहता हूँ कि आपको फिर घर बर्बाद हो सकता है आपका, और कुछ नहीं है। बच्चों को आप दरबदर करना चाहते हैं तो फिर आप बहस करें आप, ठीक है। तो ये एक दो बातें अर्ज़ करनी थी आपके सामने, मुझे उम्मीद है